प्राणों से प्यारा मोबाइल हमारा, इतनी उसको अच्छी तरह से हृदय में रख करके, कुछ लोग जेब में रखे रहते हैं, हृदय से लगाए रहते हैं, कान में लगा करके। ऐसे तो किसी को भी बिल्कुल ऐसे इतने समय तक नहीं रखते जितने समय आप मोबाइल को। और मोबाइल अगर किसी का खो जाए तो ऐसा लगता है जैसे इनके प्राणों की खोज कर रहे हो, ऐसा हो जाता। तो इस तरह से इस मोबाइल को ज्यादा अपने पास नहीं रखना, इसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता। ये टावर आदि जहाँ लगे हुए हैं, इनके प्रभाव भी आसपास अच्छे नहीं पड़ते, कैंसर आदि के लिए कारण होते हैं, इर्द गिर्द ये रहते हैं। और ये मोबाइल भी आगे जा करके कैंसर आदि के लिए कारण बनते हैं। ये हमारी जो अंतर की शक्ति है, उस शक्ति को दबा करके न्यूट्रल करते हैं, बढ़ाते नहीं। एक व्यक्ति आया था चेक करने के लिए, शरीर की एनर्जी चेक की और बिना मोबाइल के चेक की तो एनर्जी बहुत बड़ी हुई थी, और मोबाइल चालू करके हाथ में पकड़ा दिया और फिर एनर्जी चेक की तो उसमें अंतर आ गया, कम हो गई एनर्जी। इसलिए इन चीजों को दूर रखना चाहिए। कब क्या हो जाए, कौन क्या किस प्रकार की साजिश रच दे और कोई ऐसे मोबाइल निकाल दे जिसमें कुछ ऐसी वस्तु फिट कर दे और वहीं से बटन दबा दे तो क्या होगा। इसलिए सावधान रखना चाहिए। कोई भरोसा तो है नहीं, भरोसे से दुनिया चल रही है, ये बात अलग है, लेकिन फिर भी सावधान रखना चाहिए। हमेशा हमेशा अपने पास नहीं, और इसको हमेशा हमेशा यूज नहीं करना चाहिए। अपने सिद्धांत बनाना चाहिए, इतने समय से लेकर के इतने समय तक तो मैं इसका उपयोग नहीं करूंगा। किसी का भी फोन आए उसको जवाब दो, इतने बजे से इतने बजे तक मैं उसको नहीं उठाता ना छूता, इतने बजे हम इसमें फ्री होंगे तब उसकी चर्चा करेंगे। आप इस समय लगाइए, फिर आपको बीच में वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, समय पे ही लगाएगा। समय होगा, हाँ आप अब फ्री हैं, आप बात कर लीजिए। इस प्रकार का विवेक अपन को जागृत होना चाहिए। इसके माध्यम से आपकी भी वजनदारी मानी जाएगी। नहीं तो क्या होता है कि जैसे ही महाराज जी का बैयावती में पैर पकड़ा और ट्रेन जैसे ही भोजन का एक मुख में जा रहा था, और ट्रेन जैसे ही हम अभिषेक करने के लिए गए और मोबाइल था तो घड़ी घटी। ये सब चीजें अंतराय नहीं डलना चाहिए। ऐसे समय पर मोबाइल बंद करके ही धर्म सभा में प्रवेश करना चाहिए। चौके में भी मोबाइल लेकर के नहीं जाना, अगर लेके जाते हैं तो बंद होना चाहिए। लेकिन बंद होने के साथ साथ उस मोबाइल की शुद्धि भी होना चाहिए, क्योंकि वह आपका मोबाइल कहाँ कहाँ चला जाता है। आप तो स्नान कर लेते हैं, क्या उसको भी स्नान कराते हैं? आप जब भी मोबाइल लाएं तो चौके में स्नान करा के लाएं। अब उसके पास वस्त्र आभूषण तो है नहीं, कुछ लोग वस्त्र आभूषण भी पहना देते हैं, तो वस्त्र को भी शुद्ध करा के लाएं तो चौके में आने योग्य है। और भी सुनने में आया था कि इसमें कुछ ऐसी भी चीजें डलती हैं जो अशुद्ध होती हैं। अब शुद्ध होती हैं कि नहीं, ऐसा सुनने में आया था कि वो उसमें जो चिप आदि डलती है, किससे बनती है, इससे बनती है। तो अब कहाँ तक उसकी शुद्धि है, क्या है, हम नहीं कह सकते। इसलिए आप लोगों को सावधान रहना चाहिए।